गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों के सामने पुनर्वास शब्द को समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई विकलांग हो जाता है तो उसको हम रिहैबिटेट करते हैं, पुनर्वास करते हैं। तो पुनर्वास पे एक परिभाषा मैंने निर्माण की है जो इस प्रकार है कि पुनर्वास शब्द साधारण लोगों के लिए अर्थहीन है, परंतु उन लोगों के लिए वरदान है जो किसी घटना, दुर्घटना या समय चक्र के कारण समाज की मुख्यधारा से बहुत पीछे हो गए हों या कट गए हों। उनको समाज की मुख्यधारा में फिर से जोड़ने की प्रक्रिया को ही पुनर्वास अर्थात रिहैबिलिटेशन कहते हैं। ये डिफिनेशन है, ये परिभाषा है। उदाहरण के तौर पे हम जो रिहैबिलिटेशन करते हैं वो 4 तरीके से हम करते हैं। एक समझिए इसको कि पहला होता है कि फिजिकली रिहैबिलिटेशन, जो व्यक्ति के अंदर किसी में पैरालिसिस हो गया या कुछ भी होगा, उसका ट्रीटमेंट थेरेपी जो करी जाती है वो फिजिकल रिहैबिलिटेशन कहलाता है। उसके बाद कुछ ऐसी समस्याओं वाले बच्चे या लोग होते हैं जिनकी शिक्षा देखते हैं हम, उनको एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन कहते हैं। इसके साथ साथ जब एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन चलता है, इसी समय पर वोकेशनल एस्पेक्ट को हम जोड़ते हैं और इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन करते हैं। और इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दुनिया सारी चीज़ें करने के बाद हम उसको इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद जब ये तीनों हो जाता है तो ऑटोमेटिक एक तरीके से देखा जाए कि समाज के साथ उसका लगाव हो जाता है और जो समाज है उसके साथ भी उसका लिंक हो जाता है, मुख्यधारा से जुड़ जाता है। तो क्या कहने का मतलब हुआ, इकोनॉमिकल कंडीशन जब उसकी होगी, वोकेशनल होगा, तो समाज की मुख्यधारा से वो जुड़ जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसका फिजिकली रिहैबिलिटेशन, एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन, इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रिहैबिलिटेशन करते हैं। उदाहरण देकर भी मैं आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति था, उसका किसी कारण एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जैसे होता है, फिजिकल रिहैबिलिटेशन स्टार्ट। उसकी प्राथमिकता है उस व्यक्ति की जान बचाना। हम उसको लेकर जाते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि उसके इतनी ज़्यादा इंजरी एक्सीडेंट्स में हो गई कि दोनों पैर काटने पड़ेंगे। तो दोनों पैर काट दिया जाता है। अब किसी व्यक्ति का पैर कट गया, उसके परिवार की क्या दिशा होगी ये आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकल उसका बैकग्राउंड एकदम रुक गया होगा, जो भी कमाई कजाई होगी। अगर साधारण परिवार का व्यक्ति है तो, मुखिया है तो। वो कहने का तात्पर्य है कि अभी फिजिकल रिहैबिलिटेशन की नीड है, उसमें क्या करना है कि उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। इम्पुटेशन हो गया, पैर कट गया, अब उसका जख्म भरे। इस बीच साइकोलॉजिस्ट उसको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि समाज में बिना हाथ पैर के रहते हैं और धीरे 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 वो जख्म जो शरीर पे है वो भी, और मस्तिष्क पे जो भी जख्म लगा है उसको भी भरने की कोशिश की जाती है। इस तरह से जो फिजिकल रिहैबिलिटेशन की टीम है, डॉक्टर्स की, नर्स की, साइकोलॉजी की, ये सारे लोग इन पे काम करते हैं। कुछ दिनों के बाद, साल भर, 6 महीने तक इस तरह से उसकी ये ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद फिर उसको आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, कृत्रिम अंग देने की कोशिश की जाती है जिससे कि वो अपने पैर पे चल सके। जब उसको वो चीज़ पहनाई जाती है उसके बाद हम गेट ट्रेनिंग देते हैं, चलने का तरीका सिखाते हैं उस नकली पैर के द्वारा। धीरे धीरे करके वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है फिर से, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और कहीं ना कहीं फिर हम उसको जो इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन की बात है उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पे जो बच्चा तो है नहीं कि एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन की बात करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्टली इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन की तरफ आएंगे। अब दोनों पैर उसका कट चुका है, पहले जो व्यवसाय या कुछ ऐसा काम करता था जिसमें हाथों पैर की ज़रूरत थी, अब ऐसा काम कि वो बैठे बैठे उस काम को कर ले। इसलिए हम क्या, कुछ ऐसे जैसे किसी चीज़ की पैकिंग करना या किसी चीज़ को निर्माण करना, बैठ के बनाना, इस तरह के काम को हम उसको
दिला देते हैं, कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह से उसका इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन होता है धीरे धीरे, फिर वो परिवार के साथ जुड़ता है, उसकी आय बढ़ती है और फिर कहीं ना कहीं समाज के लोग भी उसको महत्व देने लगते हैं। जब इकोनॉमी बढ़ती है तो समाज के लोग अपने आप फिर उस व्यक्ति को, उस परिवार को एक स्थान देते हैं और इस तरह से फिजिकल रिहैबिलिटेशन, इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन और सोशल रिहैबिलिटेशन कंप्लीट होता है और इस तरह से रिहैबिलिटेशन प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह पूरी चीज़ों को हम मिलाकर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को करते हैं। इसके लिए पूरी एक टीम होती है, इसमें डॉक्टर्स भी होते हैं। डॉक्टर्स में मतलब है कि आपके जनरल फिजिशियन से लेके सर्जन, न्यूरो सर्जन, आर्थो सर्जन, तमाम तरह के डॉक्टर्स जिसकी ज़रूरत होगी उस वो टीम में होगा। फिर साइकोलॉजिकल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, जनरल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। वो अपनी तरफ से मनोदशा के बारे में उसको समझाने की कोशिश करेगा। इसके बाद आर्टिफिशियल लिम्स की जगह ज़रूरत होती है या एड एंड अप्लायंसेस की ज़रूरत होती है, उसकी सारी टीम है, वो टीम उस पर काम करती है और फिर जाके उसको वोकेशनल एस्पेक्ट की जो टीमें हैं वो काम करती हैं। फिर कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो टीम होती है वो एक बहुत ब्रॉड एरिया है इसका, जिस पे हम काम करते हैं। और इस तरह से डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशंस एक साइंस है जिस पे हमें काम करना होता है, नई नई तकनीकों को अडाप्ट करना होता है, डिसेबल के लिए एम्पावर करना होता है, जिसके लिए हमें ढेर सारे ऐसे मोटिवेटिव बातों को उनको समझाना, दिखाना और उन पे अमल करने के लिए तैयार करना, जिससे कि ये रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा एरिया है। हमारे लोगों के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी की कमी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को लगे कि हाँ ये ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक भेजें और लोगों को समझ बढ़ाएं कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस खासकर डिसेबिलिटी के लिए या किसी कम्युनिटी के लिए जब रिहैबिलिटेशन हम करते हैं तो उस प्रॉब्लम को हम समझ के उसको अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं और लास्ट मोमेंट तक उसके साथ हम काम करते हैं। जब तक पूरा टारगेट, पूरा गोल अचीव नहीं कर जाता तब तक हम उसको पर रिहैबिलिटेशन करते हैं। ओके, थैंक यू।